हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 12.3 का 7 क्वेश्चन। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, देखिएगा। इन फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर A B C and D 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है ना, हमें जो है क्या है कि एक स्क्वायर गिवन है ABCD। ठीक है ना, जो जिनके जो कॉर्नर है वो जो है इन चारों सर्कल के क्या है, सेंटर है। ठीक है, और हमें जो है इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, इस शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले तो। साइड ऑफ ABCD स्क्वायर, साइड ऑफ ABCD स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए A और B ये इसके सेंटर हैं, और ये जो AB होगा ये पूरा का पूरा AB, तो यहां से ये वाला जो पार्ट, ये वाला, ये इसका रेडियस, ये वाला पार्ट इसका रेडियस, यानी 14 का हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब इन सारे सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। देन रेडियस ऑफ ईच सर्कल R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जो है देखिए ध्यान से, मैं अगर इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस अगर कर देता हूं तो मुझे ये शेडेड रीजन ही मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर हम देखें ये जो पार्ट है ये कैसा दिख रहा है आपको, देखिए ये यहां से यहां तक तो एक आर्क है, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएगी। तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आपको जो है थीटा भी मिल गया यहाँ पर 90 डिग्री, और ये चारों पार्ट जो है ये वाले जो क्रॉस किए मैंने, ये सेक्टर है, तो इनको माइनस करना है आपको, और इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से अगर हम शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 इंटू सेक्टर, 4 इंटू सेक्टर। ठीक है ना, चारों सेक्टर को क्या कर देंगे हम यहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पता है सबको, साइड स्क्वायर होता है, यानी साइड इंटू साइड होता है, माइनस में 4 इंटू सेक्टर का भी आपको एरिया पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहां पर पाई का वैल्यू जो है आपको, है ना, पाई जो आपको पुट करना है वो 22/7 ही पुट करना है, 22/7 ही पुट करना है। ठीक है ना, वैल्यू पुट करते हैं। साइड है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू थीटा आपके पास 90 है, थीटा क्या है आपके पास 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 आप पुट करेंगे, और आर आपके पास है 7 स्क्वायर। आर कितना आपके पास, 7 स्क्वायर। आपने 14 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 196 होता है, माइनस में। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 90 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये वाला जो 4 है इस 4 को भी कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, अब देखिए आपके पास बच गया 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 7 से आप इसको 49 को डिवाइड कीजिए, 7 7 जा 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 196
माइनस 7 टू ज़ा, यहाँ पर बच गया 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 196 माइनस, अगर आप 22 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 आएगा, इज इक्वल टू, अब आप इसको माइनस कीजिए, 6 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 9 से 5 को माइनस करेंगे 4। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहां आप लिखिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए ये था हमारे पास आंसर, स्क्वायर कर देना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो शेडेड रीजन है उसका जो एरिया होगा क्या आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, फिगर 12.26। ठीक है ना, ये फिगर गिवन है आपको, एक ट्रेसिंग ट्रैक है, हु लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल, है ना, लेफ्ट एंड राइट जो एंड्स हैं इसके सेमी सर्कल हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, है ना, ये जो दो पैरेलल लाइन है, एक तो ये वाली पैरेलल लाइन DC और EF, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये 106 मीटर लॉन्ग है, अगर ये भी 106 मीटर है तो ये भी 106 मीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, एंड द ट्रैक इज वाइड 10 मीटर वाइड है, ये जो ट्रैक है ये 10 मीटर चौड़ाई का है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। ठीक है ना, तो ये इस जो ट्रैक की जो वाइड है, विड्थ है, वो क्या है 10 मीटर है। तो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एड्स और द एरिया ऑफ द ट्रैक, दो चीजें इसमें फाइंड करनी है हमें, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड में लिख दिया है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एड्स एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो सबसे पहले हम जो है इस ट्रैक की डिस्टेंस जो है फाइंड करेंगे, पूरी डिस्टेंस, और क्या बोल रहा है, अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एड्स, मतलब अंदर की तरफ से, ये वाला, यहां पर बंदा यहां से दौड़ रहा है कोई, है ना, यहां से दौड़ना शुरू करता है ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे दौड़ रहा है वो इस तरह से यहां पर। ठीक है, यहां दौड़ रहा है वो, ये दौड़ रहा है यहां पर, इस तरह से यहां दौड़ते हुए जा रहा है वो। तो हमें ये वाला जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए हमें करना क्या है, 106 तो ये इतना दौड़ेगा, फिर ये जो सेमी सर्कल है इसके पैरामीटर में दौड़ेगा, यानी सरकमफ्रेंस में दौड़ेगा, फिर 106 यहाँ दौड़ेगा, और फिर ये जो यहाँ पर पैरामीटर है यानी सरकमफ्रेंस है वो यहाँ दौड़ेगा। तो बस हमें क्या करना है, इस वाले इस एंड का और इस एंड का पैरामीटर निकाल के यानी सरकमफ्रेंस निकाल के उसमें 106 प्लस 106 कर देंगे तो हमें इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है ना, इनर एड्स का। तो फर्स्ट पॉइंट हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge is equal to, है ना, circumference of inner सेमी सर्कल, ये वाला भी सेमी सर्कल, और ये जो लेंथ है DC और EF, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ DC एंड EF। ठीक है ना, DC और EF इन दोनों की लेंथ को जोड़ना है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए
तो लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। ये जो डायमीटर है 60 मीटर, ये जो विड्थ है ना वो 60 मीटर जो है इसकी डायमीटर है इस इनर सेमी सर्कल की। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आपको पता है रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 60 का हाफ कर देंगे तो 30 हो जाएगी, ठीक है ना। इतना माइंड में रखना, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी जो है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर जो है 2 सेमी सर्कल हैं, एक इधर है एक इधर है, तो 2 इंटू, ठीक है, यानी पाई आर प्लस हाफ भी करेंगे इसको, क्योंकि 2 सेमी सर्कल थे, पाई आर अपॉन, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, उसका मैंने हाफ किया क्योंकि सेमी सर्कल है दोनों, तो पाई आर अपॉन 2, सॉरी पाई आर अपॉन 2 नहीं, पाई आर केवल, क्योंकि 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। तो ये दोबारा से 2 पाई आर ही बनेगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। फिर इसके बाद डी सी प्लस ई एफ कर देंगे, है ना। एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू, यहाँ पर पाई का वैल्यू आपको 22/7 ही पुट करना है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर आपके पास कितना है, मैंने कहा 60 का आप हाफ कर दीजिए तो 30 हो जाएगा। प्लस में डीसी कितना है, डीसी आपके पास 106 है और ईएफ भी क्या है आपके पास 106 है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 22 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 44 इंटू 30 अपॉन में 7 प्लस 106 का डबल करना, यानी इनको ऐड कीजिए 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 और ये 212 हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना, मैंने 0 लिख दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13 अपॉन 7 प्लस 212 इज इक्वल टू, अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिएगा। तो 212 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8, 7 2 ज़ा 14, तो कितना मिल गया आपको, मतलब मैंने एलसीएम लिया फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। हाँ, ऐसे मत सोच लेना आप कि जो मैंने ऐसे ही यूं ही मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यहाँ एलसीएम लिया गया है क्योंकि इसके अपॉन में 1 मिलेगा, तो यहाँ एलसीएम 7 मिलेगा। अब इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 4 8 2 10, 4 3 7 एंड 1 8 और ये आएगा 1 1 2, तो आपको मिल गया 2804/7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, मीटर। तो ये जो है इस इनर एड्स का जो है पूरे ट्रैक का जो है क्या है, लेंथ है, इतना डिस्टेंस है मतलब इसका, ठीक है ना। अब हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करने हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे जो है इसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द ट्रैक, हमें इस एरिया का ट्रैक निकालना है, इस मतलब ट्रैक का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो ये एरिया है, देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप है ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको सेंटर लेट करके और ये एक जो है रेडियस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये वाली जो रेडियस है ये किसके लिए है, इनर वाले सर्कल के लिए, और ये जो है आउटर वाला सर्कल, यानी यहाँ से जो ओ सेंटर से पूरा यहाँ तक है इसके लिए। लेकिन मुझे एरिया क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा जो ये आउटर सर्कल है इसको और ये जो इनर सर्कल है बड़े वाले का, यानी ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया इससे माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला निकल जाएगा। सेम ऐसे ही उधर करना है। बाकी आप इधर देख रहे होंगे ए बी सी डी, ये आपको क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है, और यही चीज़ यहाँ भी मिल रहा है ई एफ जी एच। तो इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया आप जो है प्लस कर देंगे, और इसका एरिया मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये याद रखो कि दोनों सेमी सर्कल हैं और दो सेमी सर्कल कोसेंट्रिक हैं, है ना। ये देखिए एक बना देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये कोसेंट्रिक हैं दोनों सर्कल। तो अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले पूरे वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा और इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। वही सेम यहाँ भी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा
तो एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD and EFGH प्लस। अब देखिए इसमें जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उसकी जो रेडियस है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो है कैपिटल R इज इक्वल टू, देखो ये तो 30 था यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ तक 30, क्योंकि ये 60 था ना पूरा, ये जो डायमीटर है 60 है, तो इसका मतलब हाफ किया मैंने इसका रेडियस निकालने के लिए, तो 30 हो गया, ये 30 हो गया। और ये 10 मीटर का ये 10 मीटर की इसकी विड्थ है, तो ये टोटल जो रेडियस हो जाएगी आउटर सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, वो 40 हो जाएगी। तो यानी ये जो है 40 हो जाएगा, 40 मीटर। और स्मॉल के लिए तो हमने निकाल ही रखा पहले 30 मीटर रेडियस, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है कि पूरे वाले से इस छोटे वाले सर्कल को, जो अंदर है इनर वाला सर्कल था, उसको माइनस कर लूँगा सेमी सर्कल। तो इसमें दो तरफ आ रहा है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है आपको। कभी भी अगर आपको ऐसा पूछा जाता है, और इसको मैंने हाफ भी कर दिया क्योंकि ये सेमी सर्कल है, उधर सेमी सर्कल है, 2 थे, दोनों को डबल कर दिया, कैंसिल करेंगे तो दोबारा ये सेमी सर्कल का सर्कल बन जाएगा। कभी भी अगर आपको ऐसा मिलता है इस तरह से और इसका एरिया निकालना होता है, तो क्या करेंगे, ये जो रेडियस है ये बड़े वाले की है और ये वाली रेडियस जो है स्मॉल वाले की है। तो क्या करेंगे हम लोग, पाई R स्क्वायर, बड़ा सर्कल है जो उसका एरिया निकाला, माइनस जो छोटा सर्कल है उसका एरिया निकाला, माइनस कर लिया। अब यहाँ से मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ ना, तो R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है ना, यहाँ पर वो चीज़ मैंने, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो L आपके पास क्या है 106 और B क्या है 10। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो बार एक ही चीज़ आ रही है, वही सेम यहाँ भी एरिया रहेगा, वही सेम यहाँ भी एरिया रहेगा। तो मैंने इसको डबल कर दिया, 2 इंटू 106 इंटू 10 प्लस, अब यहाँ पर वैल्यू रखो पाई 22/7 और R कितना आपके पास 40 स्क्वायर कैपिटल R, और स्मॉल r कितना है 30 स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिएगा, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1060 यानी 1060 हो जाएगा, प्लस में 22/7 इंटू में, मैं इसको देखिए डायरेक्ट, मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा कि 40 का स्क्वायर करूँगा फिर -30 का स्क्वायर करूँगा, है ना। इसको क्या करेंगे हम, a माइनस बी a प्लस बी से ओपन कर देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 40 प्लस 30 मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे ना, 70 हो जाएगा, इंटू और 40 माइनस 30 करेंगे तो क्या मिलेगा 10, है ना। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 30 एंड 40 माइनस 30, ये लगा दिया मैंने, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। अब मैंने 7 से इसको कैंसिल किया 10 टाइम, तो अब देखिए इसका 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 0 0 2 6 12 2 6 12 एंड 2 1 2, यानी कितना हो गया ये 2120 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 10 100, और 100 की मल्टीप्लाई अगर हम 22 में करते हैं तो कितना मिलता है 2200। अब इसको आप लोग ऐड कीजिए, है ना, 0 से 0 को ऐड करेंगे तो 0, फिर 2 से 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 से 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 2 से 2 को ऐड करेंगे तो 4, तो 4320 मीटर स्क्वायर ये इस पूरे ट्रैक का एरिया आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ जो है कमेंट कीजिए,
लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इन फिगर 12.27 AB एंड CD आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, है ना। AB एंड CD ये जो है इस बड़े वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है। OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये जो OD है ये डायमीटर है इस स्मॉलर सर्कल का। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OA 7 है तो इसका मतलब ये OC, OB और OD ये भी 7 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डायमीटर है ना ABCD ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहले तो हमें दिया है OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन है हमें, ठीक है। तो देखिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक ही तरीका देख लीजिए, बहुत है इसमें। तो देखिए मुझे ये शेडेड रीजन एरिया निकालना है, तो सबसे पहले देखिएगा रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू OA, है ना। OA ही है और इसको मैंने कैपिटल R से डिनोट कर दिया और ये बन जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 14 होगा। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल OD, यानी OD जो है ये इसका डायमीटर है तो इसका हाफ यानी कितना, स्मॉल r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। बस अब हमें क्या करना है, एक चीज और समझा रहा हूं, जब भी मैं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालूंगा तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है तो आप इसको क्या करो, सेगमेंट ले लो, है ना, सेगमेंट लेकर के आप निकाल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है ये ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालो और इस सेमी सर्कल से माइनस कर लो, है ना। जो सेमी सर्कल बन रहा है ना BAC वाला, ये सेमी सर्कल बन रहा है, इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो यही करने वाले हैं हम जो है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCA, ये ऐसे, ठीक है ना, BCA समझ जाना इसको, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। सर्कल में तो ये पूरा आ रहा है और ट्रायंगल में BCA ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या रहेगा आपका, πr² स्मॉल, ठीक है, और प्लस में सेमी सर्कल पाई कैपिटल R², क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R मानी हुई है, माइनस में 1/2 एरिया ऑफ द BCA, ट्रायंगल BCA, बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा इसका AB, और इंटू हाइट क्या ले लिया हमने, OC, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा पाई, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एक ही चीज़ को 2 बार करना पड़ेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, πr² ये जो है ना सेमी सर्कल का है, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, /2 लगाना था, ठीक है ना, /2 लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं,
ये हो जाएगा 22/7, आर आपका रहेगा 7/2 होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू ये 1/2 इंटू आर का वैल्यू है आपके पास 7 स्क्वायर माइनस 1/2 बेस आपका 14 और हाइट आपका रहेगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 49/4 प्लस 22/7 इंटू 1/2 इंटू 49 माइनस इसको डिवाइड कर दिया मैंने 7 टाइम्स, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा इसे कैंसिल करते हैं, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसी सेम इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 7 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 7 टाइम्स, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 11 7 जा 77/2 प्लस 11 7 जा 77 माइनस 49। ठीक है ना। अब इसको इससे आप माइनस कर लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिए आपको क्या मिलेगा 77/2 प्लस में 17, इधर से कैरी लेंगे, 17 से 9 को माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ 6 6 से 4, यहाँ पर ना 17 हो जाएगा, कैरी लेकर के 17 से 9 को माइनस किया 8 और 6 रह जाएगा यहाँ पर, 6 से 4 को किया तो कितना आ जाएगा 2। अब एलसीएम लेकर के 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77 प्लस तो ये 56 हो जाएगा डबल और अपॉन में 2। अब इनको ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 133/2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है आंसर आ जाएगा सेडेड रीजन का। ठीक है।